बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं लियाकत अली मेकन और आप देख रहे हैं बॉक्स न्यूज़ लियाकत। यूट्यूब पे चैनल को सर्च करें बॉक्स न्यूज़ लियाकत और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वक्त पूरे मुल्क में हर खिलाड़ी अपनी अपनी बसात के मुताबिक जो अपना खेल खेल रहा है और हर बंदा अपनी मफादात को सामने रख के अपनी सियासत को आगे लेके चल रहा है। पीडीएम का आने वाला लाएमल क्या होगा, जहांगीर तरीन का जो ग्रुप है वो हुकूमत के साथ क्या करेगा और हुकूमत जो है जहांगीर तरीन खान साहब के साथ क्या करने जा रही है, इन पे बड़ी तफसील से बात होगी। मगर सबसे पहले हालिया दिनों में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक बिल पेश किया गया और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने यह ऐलान किया कि पूरे आलम इस्लाम के जितने ममालिक हैं मैं उनको लीड करता हुआ उनको जो है यूरोप और अमेरिका तक लेके जाऊंगा और अमेरिकन और यूरोपीय जितने भी ममालिक हैं उन पर यह बावर कहूँगा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त एक मुसलमान के दिल में क्या है, आपको उसकी अहमियत को समझना होगा। वहीं पर आलम इस्लाम के वसी तर मफाद में और पाकिस्तान के वसी तर मफाद में मेरी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से गुजारिश है कि खुदारा आप इस ग्रुप को लीड ना कीजिएगा, लीड करने का ये मौका किसी और को फराहम कर दें। मैं इस पर बड़ी ज़बरदस्त बातें कर सकता हूँ, लेकिन मैं आज सिर्फ सियासत पे बात करूँगा। जहांगीर तरीन का ग्रुप, जहांगीर तरीन खान साहब को सब्सिडी दी गई। सब्सिडी देने के बाद उनको फ़वाइद हासिल करने दिए गए। जब फ़वाइद उन्होंने हासिल कर लिए गए तो फिर अपने फ़ायदे के लिए उनको टारगेट किया गया। जहांगीर तरीन खान साहब जो सब्सिडी उन्होंने ली, मेरा एक सवाल है हुकूमत पाकिस्तान से कि क्या कोई भी शुगर मिल अपने ताईं सब्सिडी हासिल कर सकती है या कि उस सब्सिडी के पीछे हुकूमत पंजाब या हुकूमत सिंध कोई भी हुकूमत या वफाकी हुकूमत कहीं उसका हाथ उसका किरदार तो नहीं है। अगर उनका किरदार है तो उनके किरदार को भी सामने आना चाहिए कि किस बिना पर उन्होंने सब्सिडी दी और मुल्क का जो कौम है वो इतनी अजियत और करब से कैसे गुजरी। हुकूमत पाकिस्तान जैसे ही बजट सेशन ख़त्म होगा, मैं बड़े वसूख बड़े दावे से कहता हूँ कि जहांगीर तरीन का जो ग्रुप है वो वापस उसी पोजीशन पे खड़ा होगा जिस पोजीशन पे वो आज से 4 दिन पहले है। मगर मैं हुकूमत को ये बात वार्न कर दूं कि जहांगीर तरीन के ग्रुप के बारे में अगर आपका ये लाएमल है तो जहांगीर तरीन का जो ग्रुप है वो ज़्यादा ताकत के साथ सामने आएगा। क्या आपने तारीख में कुछ सुनहरे मौका तो नहीं खो दिया? मैं समझता हूँ कि आपने तारीख में एक बहुत बड़ा सुनहरी मौका खो दिया है। एक दफ़ा नहीं, आपने 2 दफ़ा सुनहरी मौका खो दिया है। आप और आपकी काबीना ये काफ़ी हद तक ये समझ चुके हैं कि इस वक्त की जो हमारी हुकूमत है उसका जो अवामी रद्दमल है बिल्कुल भी उसकी फेवर में नहीं है और हम काफ़ी ये समझ लें कि हुकूमत एक फ्लाप दर्जे का जो लेवल है उस पर खड़ी है। अगर यहाँ पर आपको हुकूमत की कुर्बानी देनी भी पड़ती तो ये आप अपने आप को ज़िंदा रख सकते थे अपने आने वाली सियासत में, क्योंकि आपका जो नारा था, एहतसाब का नारा था, वो पूरी तरह से पिट गया, वो ख़त्म हो गया। अगर आप जहांगीर तरीन खान साहब का जो ग्रुप है उसके बारे में स्टैंड लेते, अपने कारकुन को और मुल्की आवाम को ये बात समझाने में कामयाब हो जाते कि मैंने इक़्तिदार को तो ठोकर मार दी लेकिन मेरा जो एहतिसाब का नारा था अपने लिए या पराई के लिए मैं उस पर कायम रहा और मैंने उसी को फोके दी और आज मैं इस मकाम पर हूँ कि मुझे हुकूमत से उतार दिया गया। मगर आपने ये मौका, एक तारीखी मौका खो दिया। फिर आपको इससे पहले सेनेट का इलेक्शन जब यूसुफ रज़ा गिलानी को आपके 16 MNAs ने आपको वोट नहीं दिया, आपके पास वो सुनहरी मौका था अपनी हुकूमत को दाव पर लगाते। आपकी हुकूमत वैसे भी दाव पर लग चुकी है। हालिया कराची में रात को इलेक्शन हुआ, उसका रिज़ल्ट और जितने भी बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं उसका रिज़ल्ट आपके सामने है। मगर आपने अपने आप को तारीख में ज़िंदा रखने की बजाय आपने इक़्तिदार को फौके दी और आप इस वक्त को पछताएंगे कि मैंने ये क्या कर दिया। पीडीएम की सियासत देखें, पीडीएम की सियासत जिस दिन से ये थोड़ी सी तितर बितर हुई थी तो मैंने आपको कहा था कि टाइम लाइन पे फोकस करें कि किस टाइम पर पीडीएम की सियासत तितर बितर होती है, फिर किस तरह से एक पीटीआई का जो ग्रुप है वो सामने आता है, फिर किस तरह से उस पीटीआई का जो ग्रुप है उसकी हुकूमत के साथ मफाहमत होती है और फिर किस तरह से पीटीआई की आपस में मफाहमत होती है। ये सारी चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। मैं इससे पहले भी आपको कह चुका हूँ कि तारीख की बेहतरीन सियासत अपोजिशन कर रही है और हुकूमत का पूरा फोकस जो है वो इस वक्त अपोजिशन लीडरों पर है। आपने देखा कि बशीर मेमन ने जो इंकशाफात किए उसने हुकूमत को हिला के रख दिया। ये तो कुछ भी नहीं है। अगर आप पीटीआई की वो जो आपका ग्रुप था, प्रेशर ग्रुप, अगर आप उसके ख़िलाफ़ एक स्टैंड लेते तो यकीन करें कोई बशीर मेमन इतनी जल्दी सामने नहीं आना था।
अभी 2 से 4 इकट्ठे बशीर मेमन और हो सकते हैं। अब वो कौन होंगे ये तो फैसला आने वाला वक्त करेगा, मगर मेरी बात को समझें, टाइम लाइन पे फोकस करें कि इतने महाज हुकूमत के ख़िलाफ़ यकदम इकट्ठे खुल गए हैं। क्या इसमें हुकूमत की अपनी कोताहियाँ हैं? बिल्कुल अपनी कोताहियाँ हैं, और वो कोताही है इक़्तिदार, इक़्तिदार और इक़्तिदार। मैं फिर ये आपको कह रहा हूँ कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ और उनके इर्द गिर्द एक ऐसा दायरा बुना जा रहा है, बना दिया गया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ख़ुद असम्बलियाँ तोड़ेंगे, और यही है PDM का असल लाएअमल, जिस पर मैं 12 दफ़ा बात कर चुका हूँ और मैं करता रहूँगा, और इंशाल्लाह ऐसा ही होगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब PDM की सियासत को ना समझ सकें और ना ही वो समझना चाह रहे हैं। लेकिन मेरी PDM से गुजारिश है कि अगर आपका कोई सख्त लाएअमल है तो वो भी सामने लेके आएँ। इसको आप जितना आप अपने इस मामलात को, अपने एहतजाज को जितना मुखर करते जाएंगे, मुल्क और कौम में उतना ही गुस्सा और करब बढ़ता जाएगा। मेरी बार बार गुजारिश है कि आप लोग खामोशी से सारे इनकलाब चाहते हैं, खामोशी से इनकलाब नहीं, बगावत आती है। बगावत को हमें रोकना होगा अपने मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने मुल्क के कौमी इदारों के लिए, इस कौम और मुल्क के लिए जो भी हमारा लाएअमल है वो हमें खुल के कौम और मुल्क के सामने लाना होगा, वो चाहे हुकूमत हो, वो चाहे अपोजिशन हो। मेरी बात अच्छी लगी तो मेरी बात को शेयर ज़रूर किया करें। बातें असल में बहुत ज़्यादा करनी होती हैं, लेकिन जब इंसान बात कर रहा होता है तो बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो उसके दिमाग से निकल जाती हैं, क्योंकि मैंने ना तो कभी कोई लिख के बात की है, ना ही कोई मेरा प्लान होता है कि मैंने इस मौजू पे बात करनी है। लेकिन मैं बार बार ये कहता हूँ कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक ऐसा दायरा बुना जा रहा है जिसका वो प्रेशर जो है वो बिल्डअप नहीं कर सकेंगे, क्योंकि PDM की जो सियासत है वो ये नहीं चाहते हैं। इस वक्त ना तो मुस्लिम लीग नून ये चाहती है कि मेरा वज़ीर आज़म आए, ना ही पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि हमारा वज़ीर आज़म है। अगर कोई ऐसा होता है कि तहरीक-ए-अदम एतमाद पेश की जाती है, क्योंकि 6 माह तक तो आप तहरीक-ए-अदम एतमाद पेश नहीं कर सकते, और यही वो वजह थी जिस वजह से PDM की सियासत थोड़ी सी स्लो हुई थी, क्योंकि उनको पता था कि हम 6 महीने तक अपनी तहरीक है उसको नहीं ला सकते, और ना ही हम कोई एहतजाज बड़ा करने जा रहे हैं। कोरोना की भी इस तरह की सूरत हाल है। मेरी बात अच्छी लगे तो बात को शेयर करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, मेरा इस्लाम पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।